क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है। क्लियर कट सिंपल सा ये आंसर है। अब बहुत से लोग आपको इस तरह की आप समझें सख्त सोच अपनाते हुए नजर आएंगे। वो कोई आपसे जो है फ्लेक्सिबल होकर बात नहीं करना चाहेंगे, बस आपको बता देंगे ये चीज हलाल है और ये हराम है। लेकिन एक्चुअल में क्या हलाल है क्या हराम है ये कौन डिटरमिन करता है, ये कौन बताता है? कुरान और हदीस। जाहिर सी बात है हम वहीं से जो है फिर गाइडेंस लेते हैं और वहां पे जो चीज़ होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे फिर उसको अप्लाई करते हुए देखेंगे कि भाई क्या चीज़ हलाल है और क्या हराम है। अब वीडियो को लंबा मैं नहीं खींचूंगा, कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़े से जो है एक्सप्लेनेशन में दोनों में डिफरेंस भी बता दूँ और फिर बता दूँ क्या चीज़ आपके लिए ठीक है क्या ठीक नहीं है। जो क्रिप्टो है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम ट्रेडिंग की सिर्फ अभी बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग के अगर एस्पेक्ट से देखा जाए, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो में ये दो चीज़ें हैं। स्पॉट में क्या होता है, आपके पास लेट्स से एक ज़मीन है, आप उस ज़मीन को खरीदते हैं और किसी को भी आप बेच सकते हैं। ऐसा ही है ना, आपकी ओनरशिप है, आप किसी को जो है सेंड भी कर सकते हैं। सेंड इन अ सेंस कि उसके नाम पे मुंतकिल कर दें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो है स्पॉट की ओनरशिप है, आपके पास रियल टाइम में उसकी ओनरशिप है। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी। आप एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर ये प्राइस होगी इस कॉइन की, उस बेस पे आप ट्रेड्स ओपन कर रहे होते हैं। तो स्पॉट की अगर हम बात करें, स्पॉट में आप एक्चुअल चीज़ ओन करते हैं, उस हिसाब से आप उसका फिर प्रॉफिट लेते हैं जब आपको लगता है कि प्राइसेस ने अच्छा पंप ले लिए। जबकि फ्यूचर्स में क्या होता है, मार्केट चाहे गिर रही हो, मार्केट ऊपर जा रही हो, आप स्पेक्यूलेट करते हैं। आप एक तरह का जो है उस पर जुआ तो नहीं कहूँगा, एनालिसिस की बेस पे ही आप कर रहे होते हैं, लेकिन आप सिंपली बोल दें काम हराम कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक तो सामने वाले का लॉस होता है। अब आप बोलें सामने वाले का लॉस किस तरह से होता है, वो चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। आप जब लॉन्ग ओपन करते हैं, अप साइड की पोजीशन, किसी ना किसी ने आपके अगेंस्ट में पोजीशन ओपन की होती है, उस बंदे का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। या अगर आपका एनालिसिस गलत है तो आपका पैसा फिर उसके अकाउंट में चला जाएगा। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, लेकिन एक पूल होता है और उसमें ये सारा कुछ जो है इस हिसाब से काम कर रहा होता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये आ जाती है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप कुछ अंडरलाइंग एसेट ओन नहीं कर रहे, आप ट्रेड किस बेस पे कर रहे हैं। ज़रा आप गौर करें, आप क्या ट्रेड कर रहे हैं। एक बिटकॉइन है, उसको आप लॉन्ग कर रहे हैं। आपने क्या लॉन्ग किया, अंडरलाइन क्या चीज़ है? आपने लिटरली कुछ भी लॉन्ग नहीं किया, आपने सिर्फ स्पेक्यूलेट किया। आपको लगता है बिटकॉइन इन फ्यूचर ये प्राइस रखता है तो चलो थोड़ा सा इस पे जो है एनालिसिस के थ्रू पैसा बना लेते हैं। यही मिसाल है ना कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच आप देख रहे हो, आपको लगता हो कि विराट कोहली जो है एक सेंचुरी मार सकता है या बाबर आजम एक सेंचुरी मारेगा, फिर क्या होता है, आप उस पर जो है बेट लगा दें। आप स्पेक्यूलेट कर रहे होते हैं वहां पे, और वहां पे आपका पैसा किस तरह बनता है कि किसी ने आपके अगेंस्ट में पैसा लगाया होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप लगा दें, बस डिजिटल फॉर्मेट में कैंडल्स की फॉर्म में हो रहा होता है। तो अब चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है, उसका आंसर आपको जो है खुद मिल गया होगा। एक चीज़ मैं आपको फर्दर बता दूं, यहाँ स्क्रीन पे ले जाता मैं आपको, लेकिन चलें स्क्रीन पे क्या आपको ऐसे ही आपके सामने शो हो जाएगा। 10 अक्टूबर को ये वाला जरा डंप देखें। बिटकॉइन ने इतना गंदा जो है डाउन मूव लिया और तमाम कॉइन्स लिटरली ब्लीड कर गए। अब आप एक कॉइन है एटम, जरा इसका चार्ट देखें। एटम कॉइन अपनी जो प्राइस है उससे 100% गिर गया। इसका मतलब है अगर आपने सिर्फ उसमें जो है 1-2x लेवरेज भी ली होती, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल सेफेस्ट 1-2x लेवरेज, आप फिर भी लिक्विडेट हो गए होते। इन्होंने इतनी गंदी मैनिपुलेशन की और ये करते हैं, आप जितना भी बनाएं आखिर में ये आपसे पैसा वापस लेते हैं। बैक एंड पे क्रिप्टो में इनका काम करने का तरीका ही है। एक्सचेंजेस बड़े जो आप समझें मुल्कों के सरबराहान हैं, ये सारे मिलके यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स करते हैं। और 10 अक्टूबर को 40 अरब डॉलर का स्कैम हुआ था। तो ये चीज़ नॉर्मल है, ये होती है, इसलिए मैं फ्यूचर्स रिकमेंड नहीं करता, स्पॉट रिकमेंड करता हूँ। हलाल हराम में फ़र्क भी आपको समझ आ गया होगा और आपको खुद भी समझ आ गया आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। रही बात फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो फॉरेक्स बेसिकली है CFD ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, यानी ये भी फ्यूचर्स का ही तौर तरीका होता है। इसमें आप स्पॉट में एक्चुअल कुछ बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई फतवा नहीं दूंगा, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ और ना मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरी बात जो है सुने। अगर आपको लगता है लॉजिकल है अवेल करें, नहीं लगता तो आप जो है अपने हिसाब से फिर चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि एक्चुअल जो फॉरेक्स होती है वो तो हलाल है। आपने जो है एक लेट्स से डॉलर का नोट है, ये मैं आपको जो है एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये आपके पास एक US डॉलर है, इसको आपने जो है जाके बेचा और उसके अगेंस्ट में आपने यूरो जो है ले लिए। अब यूरो आपको लगता है कि प्राइस जो है गेन करेगा इन फ्यूचर, इसलिए आपने इसको बेचा ना। और जब आपके पास यूरो आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, यूरो की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, वो यूरो आप जाके मनी एक्सचेंजर को वापस करेंगे और उसके बदले में मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। आपने क्या किया, इस तरह के 2 नोट ले लिए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सिर्फ समझाने के लिए। नॉर्मल जो स्पॉट फॉरेक्स है वो तो कर सकते हैं, लेकिन अब वो ऑनलाइन किस तरह होती है उस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं।
एक्सनेस वगैरह पे जो चीज़ होती है या नॉर्मल जो प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के, वो होती है CFD ट्रेडिंग। और सेम तौर तरीका है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस, अंडरलाइन कोई भी चीज़ आप ओन नहीं कर रहे, किसी को सेंड नहीं कर सकते हैं। और इस पे तो स्वैप भी जो है एक चार्ज हो रहा होता है, सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री अकाउंट्स भी होते हैं, लेकिन बात वही है, अंडरलाइन कुछ एसेट आप ओन नहीं कर रहे, किसी को सेंड नहीं कर सकते, दूसरे के प्रॉफिट पे आप लॉस कर रहे हैं। आपको इससे खुद आइडिया लग जाना चाहिए क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। अब आप बोलें भाई अगर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो फिर आप क्या करें, फॉरेक्स आप किस तरह से करें, करने का दिल भी तो है आपका। इसको अवेल करने के लिए फिर आप जो है फंडेड अकाउंट्स का सहारा ले सकते हैं। मेरे हिसाब से फंडेड अकाउंट्स हलाल हैं। इन फ्यूचर में उस पर वीडियो भी ले आऊँगा अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करते हैं कि वो हलाल क्यों है। अब अगर आपको नहीं पता कि फंडेड अकाउंट्स क्या है, किस तरह से काम करती हैं ये प्रॉप फर्म्स, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप ऊपर ये आई का एक आइकन आपको नजर आ रहा होगा, ये आई बटन, इस पर क्लिक करें, आप वाली वीडियो जो है देख लेना, या अभी जब वीडियो एंड होगी उसके एंड पे भी आपको वो वीडियो शो हो जाएगी। तो वो वाली वीडियो आप देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा ये फंडेड अकाउंट्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं। उसके थ्रू आप ये CFD ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप बोलें कि किस हिसाब से हलाल होगा, मैंने आपको बता दिया, वो सारा मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। चीज़ एक्चुअल में काम किस तरह से करती है वो आपको वीडियो में जो है पता चल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे मैनर में समझ आ गई होगी कि किस हिसाब से आपके लिए क्या चीज़ ठीक है, हलाल क्या है और हराम क्या है। लास्टली, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, स्पेसिफिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो आपके लिए पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे मार्केट अपडेट्स और बेतहाशा चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा रही होती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करना।